कहा जाता है कि चंद्रपुर किले के इस झील में जादुई शक्तियाँ हैं जिससे आपकी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। खंडक के बल्लाल के शरीर पे गांठें थी। उनकी देखभाल उनकी पत्नी करती थी। जब देखा कि किसी भी उपचार से राजा ठीक नहीं हो रहे तो उनके साथ वर्धा नदी के उत्तरी तट सिरपुर को चले गए। एक दिन जब राजा शिकार पर थे, उन्हें प्यास लगी और वे झरपट नदी की ओर बढ़े। उन्होंने वहाँ का पानी पिया, हाथ पैर धोए और उसी रात वे पहली बार गहरी नींद में सोए। सुबह जब रानी ने देखा तो पाया कि उनके शरीर की कई फोड़े गांठें गायब हो चुके थे। रानी ने राजा को उस स्थान पर दोबारा चलने का अनुरोध किया। जब दोनों झरपट नदी पर पहुँचे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह स्थान पवित्र है, अंचलेश्वर। जब राजा ने वहाँ स्नान किया तो उनके शरीर की सारी गांठें पूरी तरह समाप्त हो। रानी ने उस जादुई जल पर एक मंदिर बनवाने की सलाह दी, जिसे राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और कुशल शिल्पकारों को बुलाने के लिए अपने अधिकारी को आदेश दिया। बाद में यह निर्णय लिया गया कि वहाँ एक किलाबंद नगर की स्थापना की जाए। नगर के प्रवेश द्वार और सुरक्षा प्राचीर की योजना बनाई गई। सब कुछ अत्यंत सावधानीपूर्वक तय किया गया और नींव डाली गई। इस कार्य की जिम्मेदारी राजा के राजपूत अधिकारी तेल ठाकुर पे थी। इस प्रकार चंद्रपुर नगर की स्थापना हुई। गोंड राजा सुरजा उर्फ शेर शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र खंडक के बल्लाल सिंहासन पर आसीन हुए। 13वीं शताब्दी में खंडक के बल्लाल शाह द्वारा निर्मित चंद्रपुर किला इस क्षेत्र की सबसे प्राचीन स्थापत्य धरोहर है, जो इरई और झरपट नदी के संगम पर स्थित है। इस किले के 8 प्रवेश द्वार हैं: जटपुरा गेट, बागड़ खिड़की, अंचलेश्वर गेट, हनुमान खिड़की, पठानपुरा गेट, विठोबा खिड़की, बिनबा गेट और चोर खिड़की। बाद में राजा वीर शाह के लिए उनकी रानी हीराई ने एक समाधि बनवाई, जो संभवतः भारत में प्रेम के प्रतीक के रूप में एक पत्नी द्वारा अपने पति के लिए बनाई गई एकमात्र समाधि है। शायद यह इतिहास की सबसे दुर्लभ समाधियों में से एक है। इसके बाद यह नगर मराठा शासन के अधीन आया। जब मराठा सेना ने अप्पा साहब के राज्याधिकार को समर्थन दिया तो ब्रिटिश सेनाओं ने कर्नल एडम और कर्नल स्कॉट के नेतृत्व में इस किले पर हमला किया और 20 मई 1818 को इसे अपने अधीन कर लिया। किंतु इस किले की गरिमा और गौरव को भुलाया नहीं जा सकता। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस क्षेत्र के जमींदार, जो चांदा के पूर्व राज परिवार से संबंधित थे, एकजुट हुए और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। बापूराव और वेंकटराव ने गोंड, मारिया और रोहिल्ला योद्धाओं को संगठित कर उन जमींदारों की जागीरें छीन ली जो ब्रिटिश समर्थक थे। सरकार ने उनकी जमींदारियां जब्त कर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली। चांदा का किला ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कई विद्रोह का साक्षी बना। यह किला अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का गवाह है और आज भी उनकी देशभक्ति की भावना का प्रतीक है।